हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। क्या आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने टॉपिक आज का लिख रखा है, कैपिटल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो एंड पार्टली पेमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट दैट मीन्स कैपिटल को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। किस तरह नया रेशियो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इसे एडजस्ट करना है। एंड पार्टली पेमेंट, और जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, क्योंकि हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही प्रेजेंट में रिटायरमेंट पे चल रही, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे पार्टली पेमेंट किया जाएगा। पार्टली पेमेंट का मीनिंग क्या होता है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने पहले भी बताया था। पार्टली पेमेंट क्या होता है बच्चों, कुछ पेमेंट कैश कर देते हैं और बाकी के पेमेंट को वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसी चीज को हम इसमें समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिया हुआ है साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से। इसी में आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। इवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। आप जानते हैं इवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट आपको लर्न हो चुका है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, मैं रुपीस का सिंबल यूज करता हूं, इससे कोई फर्क खासा नहीं पड़ता। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो एडजस्टमेंट था आपका XYZ पार्टनर है, डिटेल आपको दे दूं। X, Y and Z are the partner in a firm and they share profit and losses in the ratio of 4:3:2। ओके, XYZ पार्टनर है, तीन पार्टनर है हमारी इस फर्म में। 4:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए साझेदार हैं, पार्टनर्स है। इनकी बैलेंस शीट हमारे पास है, एडजस्टमेंट दिए हैं जिससे हम रिवैल्यूएशन प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपका स्टॉक पे 5% डेप्रिसिएशन है। स्टॉक पे 5% डेप्रिसिएशन है, तो आप जानते हैं डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पे हो तो उसे हम सिंपली डेबिट साइड लिख लेते हैं। तो स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू जो है आपकी वो 7000 है, और 7000 का 5% कितना होता है, 350। नेक्स्ट, बिल्डिंग में 5% का अप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन बच्चों क्रेडिट होता है और डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, हमेशा दिमाग में इस चीज को सेटअप कर लीजिए। बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग में अप्रिसिएशन है 5%। बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू जो है 25,000 है, 5% कितना होगा 25,000 का, 1250। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। वैधानिक व्यय दैट मीन्स लीगल एक्सपेंसेस दिए गए उनके लिए प्रोविजन करना है 320 रुपीज का। डेबिट साइड लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस। ओके, कितना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 320 का प्रोविजन करना है, हमने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे आपको गुडविल की वैल्यू बताई गई है 14,400 फर्म की टोटल गुडविल है। नए रेशियो दिए गए हैं। वाई रिटायरमेंट है, वाई को मैं ब्रैकेट बॉक्स में बना दे रहा हूँ, XYZ, तो ये रिटायर हो रहे हैं। X और Z बचेंगे इस फर्म में, और उनका नया रेशियो बुक में दिया गया है आपकी 5:3। 5:3 के रेशियो में वो नई फर्म में रहेंगे और इसी में उनकी नई कैपिटल एडजस्ट करनी है। 5,000 पेमेंट करना है, तो आगे कोई नेसेसरी डिटेल नहीं है आपके रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को हम फाइनल करते हैं। क्रेडिट आपका ज्यादा 1250 हम सिंपली लिख लेंगे। क्लियर। इधर देखते हैं 350 प्लस 320 दैट इज 670। 670 को लेस कर देंगे, कर देते हैं 0। ये आपका हो जाएगा 580 आपका आ जाएगा बैलेंस। जो प्रॉफिट होगा हम लिख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना है 580 को। ओके, 580 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किस तरीके से, उनके ओल्ड रेशियो में, किसके, XYZ। यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट ट्रांसफर किसको, XYZ। क्लियर। अब आपका जो आया था प्रॉफिट 580, कितना हुआ, 4 + 3 7 + 2 9, डिवाइड करके देख लेते हैं।
58 को ले लेंगे। 58 9 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है? नहीं आता। 6 टाइम में 54 आता है। 6 लिया हमने। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 0 40 और 9 4 36। तो इस तरह 64.44 की वैल्यू आएगी। 6.44 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें z मिल जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे y मिल जाएंगे और 4 से मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू मिल जाएगी। करते हैं, हम देखते हैं कितना होता है। 64 कर देंगे तो ये 128 44 का 88 हो जाएगा। तो इसे 129 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो ये z का हमारा हो गया 129। अब 3 से करना है तो आपका 64 3 कर लीजिए। 3 4 12 1 3 6 18 192 और प्लस यहाँ पे अगर हम देखें 4 4 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 12 और कैरी 1 3 4 12 13 1.32 आएगा। ये 192 था तो ये 193.32 हो जाएगा, इसलिए इसे 193 ही लिखेंगे क्योंकि पॉइंट वैल्यू 5 के पर नहीं है। 193 हो जाएगा। इसी तरह अब हम z का देखेंगे, सॉरी x का। x का जो हो जाएगा ये 64 को मल्टीप्लाई अगर कर दें 4 से तो सिंपली अगर हम चाहें तो ये 128 था 2 टाइम्स में 128 प्लस कर लीजिए। सिंपल सी मैथ आपको बता रहा हूँ, ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। 8 8 16 कैरी 1 5 256 हो जाएगा आपका। और 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप 4 से तो ये आपका हो जाएगा 6 कैरी 1 1.76। तो ये 1.76 जब जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 7257.76। इसे 258 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 258 लिख देंगे, 258 क्लियर। तो ये आपके बैलेंसेस हो जाएंगे। देखा आपने, आपका जो 580 का प्रॉफिट था हमने XYZ में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फाइनल टोटल कर देंगे 1250। क्लियर। तो ये आपका टोटल हो गया, रिवैल्यूएशन आपका कंप्लीट हो गया। रिवैल्यूएशन में आपने देखा सिंपली हमने बिल्डिंग ली थी, अप्रिशिएट हुई थी स्टॉक और स्टॉक अप्रिशिएट हुआ था और प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस आपके डेबिट थे। हमने जो प्रॉफिट आया उसे उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको समझा दिया। क्लियर। तो होप आपको रिवैल्यूएशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप पार्टनर्स कैपिटल के लिए बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल की हम बात कर रहे थे, तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट है प्रिपेयर कर लेनी चाहिए पहले। तो उन वर्किंग नोट को आपको समझा देता हूँ। क्या वर्किंग नोट में पहली चीज गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। गुडविल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल फर्म की गुडविल क्या दी है आपको बता देते हैं। टोटल फर्म की जो गुडविल है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो है 14,400। ओके। अब रिटायर कौन हो रहा है, क्वेश्चन में आपकी डिटेल मैंने पहले भी बताई थी, फिर से बता देता हूँ। XYZ थे 4 3 2 के रेशियो में, ठीक है। Y रिटायर हो रहा है, Y। तो Y का पार्ट कितना, Y का पार्ट जो है वो है 3/9। तो इस टोटल गुडविल से 3/9 का जो पार्ट होगा वो Y को मिलनी चाहिए रिटायरमेंट के टाइम पे। कैलकुलेट करते हैं Y शेयर इन गुडविल। Y शेयर इन 14,400 का सिंपली क्या कर देना है, 3/9 कर देना है। करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, 3 से डिवाइड कर दीजिए इसे। 3 4 12, 2 और 4, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और ये 00। तो 4,800 rupees as goodwill given
टू वाई, वाई को मिलना चाहिए कितना 4800 गुडविल के रूप में वाई को मिलना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कि अब न्यू रेशियो आपको मैं बता दूं, न्यू रेशियो जो दिया हुआ है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई, एक्स और जेड पार्टनर्स बचेंगे, उनका रेशियो जो नया दिया गया है वो है 5:3 का, 5:3। क्लियर। तो अब x कितना देंगे y को और z कितना देंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मैंने आपको समझाया हुआ है, फार्मूला क्या होता है, तो हम एक बार फिर से लिख दे शॉर्ट में फार्मूला, G इक्वल्स n माइनस ओ, दैट मीन्स गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। x का निकालते हैं, x गेनिंग, x का गेनिंग कितना होगा, अब x का गेनिंग है तो x का पहले न्यू रेशियो ले लेंगे, x का न्यू कितना है 5.8 है, तो x का न्यू 5.8, ओल्ड कितना था x का 4/9, 4/9। क्लियर। इसी तरह z का गेनिंग कितना हो जाएगा, नया रेशियो 3/8, पुराना रेशियो 2/9, 2/9। एलसीएम ले लेंगे तो ये 72 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 9 से और इसका 8 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 32। यहां पर भी सेम एलसीएम 72, वैल्यू कितनी हो जाएंगी 27 माइनस 16। 45 से 32 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 13/72। 27 से 16 लेस कर देंगे, कितना बचेगा 9/72। ओके, ओ सॉरी 11/22, 11/22। तो गेनिंग दोनों का कितना आ जाएगा, गेनिंग ऑफ x एंड z इक्वल्स 13 एंड 11। ये रेशियो होगा गेनिंग का x और z का। तो ये आपको डेटा समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं, टोटल फर्म की गुडविल हमने ली थी जो 14,400 थी, y का शेयर निकाला, y का शेयर 3/9 बनना था, 14,400 का 3/9 किया 4,800, ये आपकी गुडविल आ गई जो y को मिलनी चाहिए। फिर 4,800 को किस रेशियो में देंगे उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें गेनिंग निकालनी थी। गेनिंग का फार्मूला न्यू माइनस ओल्ड होता है, x की गेनिंग हो जाएगी न्यू माइनस ओल्ड से 5/8 माइनस 4/9, द आंसर विल बी 13/72, एंड फॉर जेड्स गेनिंग 3/8 माइनस 2/9, द आंसर विल बी 11/72। Hence the total gaining of x and z is equal to 13:11। क्लियर। अब कैलकुलेट करेंगे कि 13 और 11 के रेशियो में इसको किस हिसाब से देंगे, तो नीचे का मैं रफ कर देता हूं। आपको बता दिया 13 और 11 का रेशियो आ गया है, ठीक है। गेनिंग कितनी आई 13 और 11 की, x एंड z। क्लियर। अब x gives, x contribute for y share of goodwill, अब x y के शेयर के लिए कितना देगा, तो सिंपली टोटल उसको 4,800 मिलना चाहिए और x का रेशियो कितना है 13/24। 24 को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर देखो 48 टू टाइम्स आता है 200, ठीक है। 200 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2600। सिंपली 2600 x को देना पड़ेगा y के अकाउंट में। इसी तरह z कंट्रीब्यूट फॉर y शेयर ऑफ गुडविल, सेम 4,800 कितना था 11/24, सिंपली 200 मल्टीप्लाइड बाई 11, 2,200, दैट्स ऑल। तो x 2600 कंट्रीब्यूट करेगा और z 2200 कंट्रीब्यूट करेगा। हम लिख लेते हैं x कितना देगा 2600 और z 2200। तो ये
इनको गुडविल में शेयर मिलेगा। क्लियर? तो होप आपने समझ ली होगी ये रेशियोज की कैलकुलेशन। रफ करके सीधे पार्टनर्स कैपिटल बनाना शुरू करता हूं मैं बिना किसी देरी के। इसे रफ कर लेते हैं पहले। पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट आपको पता है, आप भी अपनी रफ कॉपीज पे, जो कॉपी आप जिसपे आप नोट कर रहे क्वेश्चन बनाइए, तब तक मैं बोर्ड पे प्रिपेयर करता हूं। 3 पार्टनर है, 3 कॉलम ले लेंगे। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले डिटेल आपको पता है, हम बैलेंस लिख लेते हैं सिंपली। बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस जो आपका दिया है, एक्स का है 19,000, 14,000 और जेड का जो है 12,000 है। क्लियर? 90,000, 14,000, 12,000। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिजर्व इनके पास है 1,800 का। रिजर्व को भी उनके 4, 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिजर्व। ओके, रिजर्व को 4, 3, 2 के रेशियो में, ये आपका था 1800 थी रिजर्व। अब 18 को अगर 9 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये 200 आ जाएगा। तो 2 4 जा 800, 2 3 जा 600, 2 2 जा 400। ये इनका रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाय रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था आपका। रिवैल्यूएशन की वैल्यूज लिख दीजिए। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो आपका था, एक्स का था 258, सॉरी हाँ 258, 193 एंड 129। क्लियर? तो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था बाई। अब y को हमें गुडविल देनी है, और कोई, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई चीज नहीं है, y को गुडविल देनी है, तो y को x कंट्रीब्यूट करेंगे बाई x कैपिटल, ब्रैकेट में गुडविल लिख दीजिए, बाई z कैपिटल x कितना दे रहा है 2600, y कितना दे रहा है 2200। क्लियर? तो ये x और y, सॉरी z है, z 2200 दे रहे हैं, लिख लिया हमने। अब आपको एक और चीज बताता हूं, आपको पहले इसका फाइनल कर लें। तो अगर यहाँ इनकी कैपिटल ने y को क्रेडिट किया, तो यहाँ पर इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी y के अकाउंट में, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना 2600 और 2200, x का 2600, z का 2200। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन की डिटेल एक और मैं बताता हूं। y को बोला है 5000 कैश दिया गया, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। 5000 कैश और बाकी लोन अकाउंट में। क्लियर? तो अब y का टोटल कर लेते हैं हम यहीं पे। तो y का टोटल करिए 14,000, 15, 16, 17, 18,000, 18,800, 18,800 प्लस 793, तो ये हो जाएगा 19,593, 90,593। ओके, तो इसमें से, इस टोटल बैलेंस से 5,000 उसे पार्टली पेमेंट किया गया, बाकी उसके लोन अकाउंट में किया गया। हम सिंपली यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, y को 5,000 का पेमेंट कर दिया, फिर टू लोन अकाउंट,
बाकी कितना, अब 19,000 से 5,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 14,593। ये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आपको बोला है नई फर्म की कैपिटल जो है, नई फर्म की कैपिटल वो 28,000 रुपए है। नई फर्म की कैपिटल 28,000 रुपए है। समझिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा एक और वर्किंग नोट आपको यहां समझा देता हूं। कैपिटल 28,000 है। न्यू फर्म, न्यू फर्म की कैपिटल कितनी है, 28,000। और न्यू फर्म में पार्टनर कौन कौन बचेगा, क्योंकि वाई रिटायर ले रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो एक्स और जेड पार्टनर्स बनेंगे। और एक्स और जेड का जो नया रेशियो था वो 5:3 था। न्यू रेशियो कितना था, 5:3 फॉर एक्स एंड जेड। तो ये 28,000 को 5 और 3 के रेशियो में नई फर्म में सेट करना है। और 28,000 का एक्स का कितना पार्ट बनेगा, सिंपली 28,000 का 5/8, और जेड के पार्ट के लिए 28,000 का 3/8। डिवाइड करते हैं 8 से, 3 बार में 24 हो जाएगा, 4 और 0 40 बचेगा, 5 बार में 40, ये 00, सिंपली यहां भी। तो ये आपका आ जाएगा 3500। 3500 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3500 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 00, 5 कैरी 2, ये आपका 17,500 हो जाएगा। एक्स की कैपिटल बनेगी, नई फर्म की फिक्स कैपिटल है। जेड की कैपिटल कितनी बन जाएगी, 00, 5, 10,500। क्लियर, टोटल कर लेंगे तो 28 से जाएगा, 17,518, 18 10 28। तो आप देखिए एक्स की जो फिक्स कैपिटल है वो 17,500 होगी नई फर्म में, और जेड की 10,500। क्लियर, अब इसी फिक्स कैपिटल को हम यहां पर लिख लेंगे डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो अब डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू बैलेंस CD फिक्स, ये क्या है, न्यू कैपिटल। कितना बैलेंस, एक्स का फिक्स है 17,500, और जेड का कितना है 10,500। ये फिक्स कैपिटल है स्टूडेंट्स। इसी टॉपिक को मैंने पॉइंट आउट करके ऊपर लिख रखा था, कैपिटल एडजस्टमेंट की बात की। नई कैपिटल आपको दी होगी, रेशियो दिया होगा, तो जो पार्टनर्स हैं उनको बचे हुए पार्टनर्स के रेशियो में उस कैपिटल को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब फाइनल करना शुरू कर देना है। तो अगर आप देखें एक्स का पहले ले लें तो 19,000 और 800 और 258, तो 19, 8 और 2 1,000, 20,058 ये बनना है 20,058। क्लियर, और यहां देखें 17 2 19, 19,000, 19 और 6 और 5 11, यानी ये कितना बनना है 20,100। इधर ज्यादा है तो यहां इन्हें कैपिटल लानी पड़ेगी। कितना लेके आएंगे, यहां लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे कैश क्या हुआ, ब्रॉट इन, यानी लाना पड़ेगा इन्हें, ब्रॉट इन, इन्हें लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, ये 20,100 है, ये 58 है, कितना कम है 42, तो एक्स को कितने रुपए लाने पड़ेंगे, 42 रुपए लाने पड़ेंगे। जेड का देख लेते हैं, तो जेड का बनना 12,529, यहां पर देखिए 10 12 12,700, 12,700 यहां बनना है, यहां बनना 12,529। 12,700 से 12,529 अगर हम घटा दें तो ये करीब 171 रुपए का बैलेंस बचेगा। तो इस 171 रुपए को जेड को लाना पड़ेगा 171, और इस तरह यहां टोटल ये 12,700 हो जाएगा, 20,100 हो जाएगा, और ये 19,593। क्लियर, तो ये देखा आपने, आपकी पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो गई है। एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। बैलेंस हमने पहले लिख लिए, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनके ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आया था वो हमने नोट कर लिया। गुडविल का एडजस्टमेंट आपको पहले ही मैंने वर्किंग नोट करके दिखाया।
4800 कैपिटल गुडविल बन रही थी, जिसे एक्स और जेड अपने अपने गेनिंग में वाई को देंगे। उनकी अकाउंट की कैपिटल भी यहाँ डेबिट हो जाएगी। अब कैश में 5000 का पार्टली पेमेंट करना था वाई को, जो रिटायरिंग पार्टनर है। बाकी का लोन अकाउंट 14,593 का खोल दिया। नई कैपिटल हमें 28,000 की बताई गई थी। 28,000 को 5 और 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 17,500, 10,500 फिक्स कैपिटल है। टोटल की हमारा डेबिट पार्ट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, इसलिए यहाँ 42 रुपए लाने पड़ेंगे एक्स को और जेड को 171 रुपए लाने पड़ेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं बैलेंस शीट के लिए। ओके, बैलेंस शीट बनाने से पहले हम कैश अकाउंट मेंशन कर लेते हैं। कैश अकाउंट छोटा सा है, ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं है, कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट का बैलेंस लिखना होता है, इसलिए यहाँ मेंटेन कर लेना जरूरी है। ओके, आपका जो बैलेंस था कैश का 6,300 है। डेबिट बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी। अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर की, तो आपने देखा एक्स को कुछ रुपए लाने पड़े और जेड को भी लाने पड़े, तो उन्हें हम यहां नोट कर लेंगे। टू एक्स कैपिटल टू जेड्स। एक्स को कितने लाने पड़े थे 42, जेड को 171। आपने पेमेंट किया था वाई को, तो वो लिखेंगे बाई वाइस कैपिटल कितना पेमेंट किया था 5,000 का, उसे मेंशन करेंगे। अब यहाँ फाइनलाइजेशन कर लीजिए आप। 6,300, 2 1 3 7 4 11 कैरी 1, 3 + 1 4 और 5, ये आपका हो जाएगा 6,513। 6,513 से 5,000 रुपए निकल गए हैं, तो बैलेंस आपका कितना बन जाएगा बाई बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना 6,513 से 5,000 चला जाएगा, 1,513 रुपए फाइनल 6,500। तो ये नया बैलेंस आप लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ। कैश बैलेंस आपका 1,513 रुपए का आपका कैश बैलेंस रहेगा। ये आपकी कैश अकाउंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप सीधे हम बैलेंस शीट बनाना शुरू कर देते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोग भी रेडी कर लीजिए अपनी कॉपीज में। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट अपनी। लायबिलिटी पार्ट, एसेट पार्ट, दो चीजें होती हैं। एसेट जो होती है हमेशा डेबिट चीजें होती हैं। एसेट बैलेंस हमारा डेबिट होता है, इसलिए एसेट्स। लायबिलिटी पार्ट क्रेडिट होता है, लायबिलिटी। सबसे पहले कैपिटल लिख लेंगे। कैपिटल कितनी थी एक्स एंड जेड, दो पार्टनर थे, वाई रिटायर हो गया था। एक्स की कैपिटल थी 17,500, जेड की कैपिटल थी 10,500। टोटल हमने कर लिया ये 28,000 की टोटल कैपिटल थी, जो दोनों 5 और 3 के रेशियो में कंट्रीब्यूट कर रहे थे आपस में। वाई का लोन अकाउंट था, वाइज लोन अकाउंट 5,000 हमने पेमेंट कर दिया था। 14,593 रुपए का उसका लोन अकाउंट था। रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। क्रेडिटर 7,700 के हैं, क्रेडिटर 7,700 के हैं। और आपका एक प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस 320। तो ये भी आप अपना डेबिट में लायबिलिटी में लिख दीजिए। ₹320 का प्रोविजन था। टोटल कर लेते हैं 3 9 2 11 कैरी 1 5 1 6 6 3 9 7 16 6 1
9 4 13 और 13 7 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 1 5 50,613। ये आपकी लायबिलिटी का बैलेंस हो गया 50,613। एसेट्स को देखते हैं। जो कैश बैलेंस था आपका 1,513। डेटर्स आपके थे 5,700 के। आपका स्टॉक पे डेप्रिसिएशन था। स्टॉक की वैल्यू है 7,000 और डेप्रिसिएशन था 5%, तो 350 कम हो जाएगा, ये बच जाएगा 6,650। प्लांट एंड मशीनरी 10,500, कोई डेप्रिसिएशन नहीं था, एज इट इज। प्लांट एंड मशीनरी 10,500। नेक्स्ट आपका है बिल्डिंग में अप्रिसिएशन था 10% का। बिल्डिंग 25,000 की थी प्लस 10% 2,500। 5% था, 10% नहीं 5% था, तो ये 1,250 हो जाएगा। जोड़ लेंगे तो 26,250। क्लियर। और कोई चीज एसेट में नहीं आनी है, कोई नई एसेट आपको दी नहीं गई है। टोटल कर लेते हैं इसे। 3 का 3 5 5 10 और 11 का 1 कैरी 1 6 7 6 13 13 6 19 और 19 और 7 26 के 6 कैरी गया 2 2 1 3 3 और 5 8 8 6 14 14 14 6 20 का 0 कैरी गया 2, तो 2 आपका 2 + 1 3 + 2 5 50,613। ये भी आपका हो गया। साफ साफ लिख देता हूँ 50,613। ये आपका 50,613। वो ये आपका देखा आपने, ये आपकी लायबिलिटी के साथ साथ एसेट्स भी मैच हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बैलेंस शीट रेडी है। आपने कैपिटल लिख ली थी, वाई का लोन लिख लिया था, क्रेडिटर लिख लिया था, प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंस, रिवैल्यूएशन में पॉइंट आया था आपकी। कैश बैलेंस 1,513 का था, हमने लिख दिया 1,513। डेबिट डेटर्स 5,700 के थे। स्टॉक 5% डेप्रिसिएशन था, 7,000 से 350 लेस किया 6,650। प्लांट एंड मशीनरी 10,500 के थे। बिल्डिंग आपकी थी 25,000 की, 5% एप्रिसिएशन था, 1,250 जोड़ के 26,250 हो जाएगा। टोटल किया 50,613 आपकी एसेट की। लायबिलिटी एसेट्स आपके दोनों मैच कर गए, कोई दिक्कत नहीं। होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। आपका जो टॉपिक था कैपिटल एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो एंड पार्टली पेमेंट, आप समझे होंगे, इससे आपको समझने में हेल्पफुल हुई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक, एस एम शुक्ला सर राइटर, क्लास 12 यूपी बोर्ड। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अगर आपको समझ आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।